शांति। आज हम शक्ति मुद्रा करेंगे, सभी लोग करेंगे। ये अंगूठा ऐसे निकालने का, जब भी सर्दी लगे है ना, ठंडी गायब हो जाएगी आपकी। शक्ति मुद्रा, ये वाला राइट हैंड का अंगूठा बाहर होना चाहिए, बाकी सब ऐसे। शक्ति मुद्रा, शक्ति मुद्रा में लाल रंग की किरणें लेनी है और हड्डियाँ और मसल्स पे फोकस करना है। आत्मा से किरणें घुटने में जा रही है, घुटने मजबूत हो रहे हैं। कमर में जा रही है, कमर का एक एक मणका मजबूत हो रहा है। कंधे मजबूत हो रहे हैं। स्पॉन्डोलाइटिस, घुटने का दर्द और कमर का दर्द, तीनों फिनिश हो रहा है। एड़ी में आपको दर्द है तो एड़ी में फोकस कर सकते हैं लाल रंग की किरणें। तो सभी ओम का उच्चारण करेंगे और परमात्मा से आठों शक्तियों की किरणें आप लेंगे। सभी शक्ति मुद्रा करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। एसी के कमरे में भी अगर आप ये ना 30-40 मिनट तक ये करने लगते, आपके पसीना टपकने लगेगा। ये इतनी शक्ति मुद्रा है, हमारे बॉडी में शक्ति का प्रवाह हो जाता है और सर्दी में सर्दी ठिठुरना बंद हो जाएगा आपका। कभी ऐसा है आपके पास गरम कपड़े नहीं हैं, रास्ते में तेज़ सर्दी गिर गई है, तो ये शक्ति मुद्रा उसी समय आपकी कंपन ठिठुरन सब फिनिश कर देती है। और लाल लाल अंगारे जैसी परमात्मा से आठों शक्तियाँ हमको लेनी है और हड्डियों में एक करंट जा रहा है ऐसा महसूस करने का। समझ में आया? तो ये किसके काम की है शक्ति मुद्रा? हाँ, बुखार आता है जिनको लगातार और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उनको चला भी नहीं जाता है, तो ये शक्ति मुद्रा करने से फिर बुखार के बाद जब उठते हैं तो ये मुद्रा करने से उनको वापस शक्ति रिटर्न आ जाती है और उनकी नस नस खुल जाती है। तो आज इसी मुद्रा में हम बैठेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए उसी में। और मैंने ये देखा है आप लोग हवा में रखते हो, हवा में नहीं रखो, है ना, नीचे टिका दो, नहीं एकदम नॉर्मल। बस ये वाला थंब राइट अंगूठा सीधा होना चाहिए, बाकी सब एक दूसरे से मिला लो। इससे कफ प्रॉब्लम, नज़ला, ज़ुकाम, जिनको नज़ला होता है, ये सब चीज़ें फिनिश होती है। नज़ला होता है ना, बहुत सर्दी लगती है उनको, तो शक्ति की कमी होती है, तो ये शक्ति की किरणें एकदम गर्म होती है। इसे पांचों तत्व हमारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। 108 बटन एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो आठों शक्तियाँ आप पे पावरफुली आपके अंदर आ जाती है। तो इसी मुद्रा में आप रहेंगे तो शक्ति की किरणें से हड्डियों के दर्द में राहत मिलती है। ठीक है? और अगर आपको गर्मी है तो इसको, और आपको
ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही हो तो फिर इस मुद्रा को कम करें, क्योंकि कई लोगों का बदन गर्म होता है, उसको हीट बर्दाश्त नहीं होती है, और कई लोगों का बदन ठंडा होता है, तो उनके लिए वरदान है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी आज हम योग बट्टी करेंगे, मीन्स योग के विभिन्न प्रयोग करेंगे। योग के विभिन्न प्रयोग आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग 25-25 साल तक ज्ञान में चल रहे हैं और उनको अच्छे से मेडिटेशन करना अभी तक नहीं आता है, राइट? और कई बार ऐसा होते है कि बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं। जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर पाते हैं और अच्छे से उड़ पाते हैं। तो योग में, मेडिटेशन में क्या क्या तकलीफ़ें आती है? सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये आती है कि हमारा मन भागता है। ठीक है ना? जैसे ही आप योग में बैठेंगे, दुनिया भर की बातें होगी, याद आने लगती। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारी दिनचर्या कैसी है, क्योंकि हमारी दिनचर्या का इफेक्ट हमारे मेडिटेशन पे आता है। दिनचर्या में आपने उल्टा सीधा सोचा या आपकी स्थिति एकदम डावाडोल रही, तो फिर आपका अमृत वेला भी अच्छा नहीं होगा और आपका नुमा शाम भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? मैं वहाँ पे म्यूज़ियम, पांडव भवन से म्यूज़ियम जा रही थी, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं सिर्फ बाबा को याद करूँगी और कोई दूसरी बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी। पांडव भवन से म्यूज़ियम 5 मिनट्स या 7 मिनट्स का रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का, राइट? तो इस 10 मिनट में मैं सिर्फ परमात्म सकाश को महसूस करूँगी और कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है? तो मैं जैसे ही निकली, अच्छे से बाबा की याद में सकाश लेते हुए, मैं बहुत अलर्ट होके, अटेंटिव होके मैं चल रहे थे। और फिर जैसे ही आगे गए हम, तो मुझे एक कुत्ता दिखा। कुत्ता देखते ही मेरे मन में विचार आया, अरे इसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती, कितनी भी सीधी करो कुत्ता ऐसे होता है, ये वगैरह वगैरह कुत्ते के संकल्प चलने लगे। तो फिर मुझे ऐसा होने लगा, अरे ये क्या हो गया? मेरे को तो बाबा याद आना चाहिए, कुत्ता कहाँ से आ गया? ठीक है ना? तो मैंने उसी समय अपने आप को वापस चेंज किया और मैं पांडव भवन के और स्पिरिचुअल म्यूज़ियम के दरवाजे तक पहुंची। और जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, दरवाजे में एक आदमी खड़ा हुआ मिला जो मेरी पहचान का था। तो उसको देखते ही मेरे को संकल्प चलने लगा, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। उसके गुण अवगुण मेरे को दिखाई देने लगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज से मैंने निष्कर्ष निकाला कि जहाँ हमारी नजरें जाती है उसके संकल्प चलते हैं, है ना? जहाँ भी जैसे कुत्ते पे कंसंट्रेट हुई तो कुत्ते के संकल्प चलने वो फोल्डर खुल गया, है ना? जैसे ही म्यूजियम के दरवाजे पे वो भाई मिला तो उसकी भाई की फाइल खुल गई है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तैसा है। इसके लिए भगवान ने अपने को विधि बताई है। क्या?
पहली बात बताइए भगवान ने कि देखते हुए नहीं देखो और सुनते हुए नहीं सुनो। अब देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो क्या आंख बंद करके चलेंगे क्या? भाई काम तो करना पड़ेगा ना, आंख बंद करके तो नहीं चल सकते ना। इसका मतलब ये है कि जब हम चले तो आत्मिक स्मृति में चले, और सामने वाले को अगर आपने आत्मा नहीं देखा तो उसके चरित्र और दोष दिखाई देंगे। जैसे ही आपने बॉडी देखी और अगर आपने उनको फरिश्ता देखा कि वो भी प्रकाश के शरीर में फरिश्ता है ना, वो भी प्रकाश के दिव्य शरीर में आत्मा है, तो आपको आपका बाबा से करंट कनेक्शन रहेगा और आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर एक दिन मैंने पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो मिला उसको शांति किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, ऐसे प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस करने से सचमुच अरे बड़ा आनंद आया। जिसको भी देखो उसको करंट दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं देख रहे हो उसको करंट दे रहे हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाती है। और ये 40 दिन तक आप प्रयास करेंगे, सारा दिन में जिसको भी देखो, दुकान वाले के पास गए तो उसको सकाश देना चालू कर दो। बस आप एक एंटीना हो, परमात्मा से लो और सामने वाले को दो। सारा दिन अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आत्मा देखने का जो नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। आपको बॉडी दिखाई नहीं देगी, और बॉडी देखेंगे तो उसके गुण अवगुण आपके चित्त होंगे। नाउ द सेकेंड चीज है सुनते हुए नहीं सुनो। तो सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए नहीं देखो में टीवी नहीं देखना, क्योंकि टीवी जैसे ही देखा आपने तो आपको सपने में भी वही पिक्चर दिखाई देगी, क्योंकि जो अंदर कचरा गया वो रिसाइकिल होता है। कुछ भी अंदर गया गार्बेज इन तो रिसाइकिल होगा। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? यस, कोई भी बड़ी न्यूज़ आपको कोई भी सुना देगा, है ना। जहाँ तक हो सके अखबार, न्यूज़, जो फालतू विचार हमारे जन्म होते हैं उससे हमें क्या करना है? हमें पता है दुनिया खत्म होने वाली है, हमें दुनिया के न्यूज़ से क्या लेना देना। मैं ही जब ज्ञान में नहीं थे, मंत्री थे, तो एक एक न्यूज़ पढ़ते थे, क्योंकि मंत्रियों को तो सारा देखना पड़ता है, कौन पार्टी ऊपर गई, कौन नीचे गई, कौन किसका टांग खींचा, किसको कैसा हुआ, सारा एकदम एनसाइक्लोपीडिया, एक एक न्यूज़ पढ़ती थी मैं। मगर जब से 7 साल से ज्ञान में आए, न्यूज़पेपर मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है ना। तो देखते हुए नहीं देखना माना, आप अगर मान लो हिंसक पिक्चर देखी आपने, ठीक है ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बीटा प्लस में, सुपर बीटा में चली जाएगी। खाली देखने से ही एकदम हाई फ्रीक्वेंसी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब आप खाली पिक्चर देख रहे हैं जिसमें यहां आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हमारे ब्रेन पे एक एक पिक्चर का असर पड़ता है। नाउ द सेकेंड थिंग, सुनते हुए नहीं सुनो। कैसे करें? सुनते हुए नहीं सुनना है। तो मैं आपको बता दे कि मेरा बेटा है बुरहानुद्दीन, जिस दिन से ज्ञान में आया तब से बाबा के घर में वहीं से पढ़ाई किया, शांतिवन से। और बहुत योगी आत्मा, तपस्वी आत्मा है। तो मैं कभी उदयपुर का और कुछ समाचार सुनाती हूँ कि मामा ने ऐसा कहा वगैरह वगैरह वगैरह। वो बोलता है वो जो तुम्हारा ये कचरे का डब्बा है ना, कचरे का बैग, वो बाबा कमरे में जाओ, बाबा को सुनाओ उदयपुर के समाचार। मेरे को नहीं सुनने, मुझे क्या लेना देना कौन सा उदयपुर, किस कलर का उदयपुर, मैं तो पहचानता ही नहीं हूं कौन सा नानी का घर, राइट।
तो हमें फालतू बात कोई भी आपके पास कर रहा है तो उसी समय उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ये बॉक्स किससे फुल हो जाएगा? गार्बेज से, है ना, कचरे से। और फिर क्या होगा कि वही बातें चलेगी आपको, अरे उसके साथ ऐसा हुआ, अरे उसके साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, सारी दुनिया ही निर्दोष है, बिना अकाउंट के कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आकार ने कोई किसी को, सारा ही खेल कार्मिक अकाउंट का है। जब इतनी गहरी समझ हमको मिल गई है तो सारे ही लोग निर्दोष है ना, कोई दोषी है ही नहीं, क्योंकि कोई पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हमें इन सब बातों से उपराम रहना है। तो हमें सुनते हुए नहीं सुनना है, मीन्स बाय द वे कोई आके आपको नेगेटिव न्यूज़ सुना रहा है या फालतू बातें कर रहा है, या आप ट्रेन में बैठे हो तो आपका क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर को ये कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, तो हमें क्या करना है? रोक देने का उसको, कि हमें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज़ हमें ना सुनाए, राइट। और कभी आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही बेचा खाएगा, ये तो जाने वालों में से है नहीं, तो आप वहाँ से खिसक ले कि क्या मेरे को 2 मिनट वहाँ काम है, मेरे को निकलना है, इस तरह से वहाँ से हट जाए। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति है कि भाई हम नहीं दुख किसी का सहन करेंगे, किसी का दुख दर्द हम नहीं सुनेंगे, तो फिर कौन सुनेगा? दुनिया तो हमारे पास ही आएगी सारे दुख दर्द लेके, और हम नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? तो ऐसे में आपके पास ट्रिक है कि आप शिव बाबा को बुलाओ, ब्रह्मा के साथ कंबाइन हो जाओ और बाबा को बोलो, ये भाई सुना रहा है, तुम सुनो। कौन सुनेगा? शिव बाबा सुनेगा। और बाद में क्या बोलना है? बाबा तुम्हें जो रेमेडी देनी है दो, इसको जो जवाब देना है वो भी तुम्हें ही देना है। मीन्स आपने सुना ही नहीं। किसने सुना? किसने सुना? हाँ, परमात्मा ने सुना। तो आपके अंदर वो कचरा चलेगा नहीं, ना आपके अंदर वो चिंतन चलेगा, क्योंकि जब तक आप ये दोनों चीज़ों पे अटेंशन नहीं रखोगे, देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना, तब तक आपका मेडिटेशन में ये फालतू विचारों का जंगल चलता रहेगा। दूसरी बात, समेटो, काम को पेंडिंग नहीं रखो। कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने, संकल्पों से ही भारी हो रहे हो। अब सर्दी है, ठीक है, कपड़े धोने में थोड़ा मोह आता है, तो बार बार चितो नहीं, कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने, दो कहे फिनिश करो। टेलीफोन बिल जमा कराना, टेलीफोन बिल, अरे जमा करा लो ना, जाओ ये ऑफिस है, जमा करा दो। क्योंकि पेंडिंग काम रखते हैं तो जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपको वो संकल्प आपको डिस्टर्ब करेगा। वो कहेगा ये काम करो, वो आपको याद दिलाएगा। जैसे ही मेडिटेशन बोलेंगे वो कपड़े दिखाएगा, कपड़े धोने हैं। इसलिए पेंडिंग काम नहीं करो, रखो। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो आपने एक जूता पहना है और आप जा रहे हैं और आपको एक कीली चुभ गई, बड़ी तेज तीखी धार वाली कीली चुभ गई है, और आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लहू लुहान हो गए, पूरा खून से पाँव भर गया। अरे भाई रुको ना, रुक के जूता उतार के वो कीली निकाल दो। तो हमें इस धरती को संकल्पों से शून्य करना है। समझ में आ रहा है? धरती को क्या करना है? शीतल बनाना है। तो हमारी वजह से किसी के संकल्प चले नहीं, किसी और की वजह से कोई हमारे संकल्प डाल दे भेजे में, तो उसको फटाफट डिलीट करो, है ना, फाइल डिलीट करो उसी समय तुरंत। ठीक है? तो जैसे मान लो किसी के लिए नेगेटिव चलता है,
कोई ऐसी बात हो जाती है और आपका नेगेटिव चलने लगता है, तो उसको दुआएं देना चालू कर दो। उसी समय तरत उसको दुआएं देना चालू कर दो। 10 गुना ये अच्छा भाई है, मीठा भाई है, सिकीलदा भाई है, प्यारा भाई है, सबसे अच्छा भाई है, कल्प में सबसे सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे लाडला और सबसे मेरा अच्छा से अच्छा भाई ये है। तो उसके संकल्प आने बंद हो जाएंगे। इसका अरब गुना भलाओ, खरब गुना भलाओ, ये बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, तो क्या होगा, उसकी निगेटिविटी आपसे वेनिश हो जाएगी। इसके लिए हम आज एक एक्सरसाइज कराएंगे, माफ़ी। आप 40 दिन तक करोगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बहुत गहरा होता है। कभी कभी किसी आत्मा के साथ हमारा, सबके पास एक मंत्रा जरूर है जो उसका रोज ठोकती है, रोज उसका पेपर लेती है। सबके पास एक मंत्रा जरूर है जो ठोकेगी, बजाएगी, चीखेगी, आप चीखोगे अंदर से कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। नहीं आएगा तो मैं कह रही हूँ ना, माफ़ी मांगना जरूरी है। आपको उस आत्मा से, आपने पिछले जन्म में उसको बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दिया है, तो आज वो अपने आप को वो बदला ले रही है आत्मा। तो हमें क्या करना है, माफ़ी करना जरूरी। रोज अमृत वेले उठने के बाद 4 से 5 सिर्फ अपने लिए और 5 से 5:30 इन आत्माओं को आप माफ़ी की अभी एक्सरसाइज हम कराएंगे, है ना। थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देती हूँ, उसके बाद हम रेगुलर आपको मेडिटेशन का 8-10 प्रैक्टिस कराएंगे अलग अलग रीति से, कैसे मेडिटेशन करना है। क्योंकि माफ़ी देना ज़रूरी है। आपको हम बता दें, क्योंकि हमारा, आप खुद सोचो, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं अपने इस 40 साल को भी अगर याद कर लूँ ना, तो मेरे को नफरत होने लगती है। इस जन्म का, इस जन्म में मैं इतनी क्रूअल थी, चाकू चलाती थी, शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, कुछ तो भी थी, राइट। तो मुझे अपना ये जन्म भी देख के मेरे को नफरत आती है। तो हम बाबा के बच्चे, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, ये तो लास्ट जन्म आपको साधारण मिला है। आप जिसने भगवान को अभी पहचान लिया, आप पौना आपका राज्य भाग्य है, मीन्स 75%, यानी कि लगभग आप 78 या 76 जन्म आप राज्य कराने में आते हो। समझ में आ रहा है। इधर राजा बनते हो, इधर राजा की बहन बनते हो, इधर राजा की पत्नी बनते हो, इधर राजा के मंत्री बनते हो। तो 75 जन्म तक आपने राजाई की है, राइट। 75-76 के आसपास, पौना हिस्सा। तो आप द्वापर के बाद तो विक्रम बनना चालू हो जाता है, देह अभिमान में आ जाते हैं। और आप राजा थे, तो देखो मैं इस जन्म में इतनी अहंकार था मेरा, इस जन्म में ही, लास्ट जन्म में इतनी अहंकारी थी। तो सोचो कि मैं राजा होंगी तो मैंने कितनों को फांसी लगा दी होगी, और कितनों को राजा की बहन होंगी, या जो भी, मैं भाई पद पोजीशन में तो रही होंगी ना, तो कितनों को मैंने फांसी लगाई होगी, कितनों को मैंने कितना अत्याचार किया होगा। इस जन्म में ही मैं दीवार में घुसेड़ के मारती थी। मतलब मुझे रहम आज भी नहीं आता है। मतलब बीके बनने के 7 साल होने के बावजूद भी मेरी वॉइस में बहुत तेजी है, तो लोगों को एकदम हर्ट कर जाता है। मतलब मेरी सॉफ्ट वॉइस नहीं है देवता जैसी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हमने कितने विकर्म किए होंगे ना, आया ना। तो अभी आज हम एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें 63 जन्मों की आत्माओं को इमर्ज करके, क्योंकि आपको तो पता नहीं है आपने किसके साथ क्या क्या अकाउंट बनाए हैं। तो उनको अमृत वेला बुलाओ, आह्वान करो और उनको गले लगो और उनको माफ़ी मांगो। अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रोज टकराहट नहीं होगी, स्थूल में आपको टकराहट नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो माफ़ी दिल से मांगनी है, बाय हार्ट मांगनी है। और 40 दिन तक हम कोई भी काम करते हैं लगातार, तो वो हमारे पक्के संस्कार बन जाते हैं। देखो हम
यस, आप जो कह रहे सही है। मान लो मेरा कोई 2 लाख ले गया, तो या तो हो सकता है उसने नया अकाउंट बना दिया 2 लाख मेरे से लेके, या ये हो सकता है कि मेरा पिछला चुकतू हुआ। दोनों पॉसिबिलिटी है, आप जो कह रहे सही है। मगर हम अपने को यही समझते हैं कि अभी मुझे पवित्रता माना क्या, सोना माना क्या? सोना समझते हो आप? सच्चा सोना मतलब कुछ भी खोट नहीं। पवित्रता माना क्या? 7 गुणों से आप इतने भरपूर कि आप में इतनी भी रिंचक मात्र भी आपके निगेटिव संकल्प किसी के प्रति ना चले, क्योंकि सारी दुनिया के साथ हमने सबसे ज्यादा पार्ट तो हमने ही प्ले किया है, और ब्राह्मणों के साथ सबसे ज्यादा अकाउंट होगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, 1936 में पॉपुलेशन थी 140 करोड़ और अभी पॉपुलेशन है 700 करोड़। तो इन 30-40 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो 500 करोड़ तो ऊपर ही बैठे रहते हैं। अब जो ऊपर ही बैठे रहते हैं तो उनके साथ क्या अकाउंट होगा हमारा? नहीं होगा ना। तो बाहर वालों को तो हम अच्छे उनका वेलकम करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और अंदर वालों के साथ हमारा टिशिंग टिशिंग होता है, हाँ या ना? बीके के साथ आपका 85% पॉजिटिव अकाउंट है, मगर 15% नेगेटिव आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और ज़्यादा आएगा। और आपको हम बता दें, हीलिंग गार्डन की बात बताते हैं। मुझे आज बाबा ने कहा कुछ नया करो, राइट? तो हीलिंग गार्डन मुझे टच हुआ। मैंने कहा मुसलमानों कैसे सेवा करे, है ना? तो हीलिंग गार्डन टच हुआ, क्योंकि 250 करोड़ को तो हमने छुआ ही नहीं है, तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ही नहीं। तो बाबा ने मुझे टच किया, हेल्थ के बहाने पूरी दुनिया आपके पास आएगी। तो वो गार्डन टच हुआ। तो मैं प्रताप मिड्डा के पास गए, रमेश भाई के पास गए, है ना, निर्भयर भाई के पास गए, सबको मैंने सीडी दी, है ना। दादी ने उसी समय बोला था, जिस समय दिल्ली बैठा हुआ था सामने, प्रकाशमणि दादी जिंदा थी, और प्रकाशमणि दादी ने बोला कि जिनको भी नया प्लान टच हो रहा है वो हमें बताए। तो मैंने बताया, मगर मेरी बात आगे नहीं पहुंची। नो प्रॉब्लम, हम नए थे ज्ञान में। अब वो लोग मेरे इस हीलिंग गार्डन को प्रैक्टिकल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बिना अकाउंट होता है तो मुझे कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये गार्डन एक पंजाब के भाई को टच हुआ, 3-4 साल तक, मतलब प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैं उसके लिए पूरा लगी हुई। तो जब तक हमारा अकाउंट होता है हमें कोऑपरेट नहीं करेगा कोई भी। तो हमें ऐसा नहीं कि प्रताप भाई ने मना किया तो हम उसके खिलाफ हो जाए, नहीं, हम उसको ब्लेसिंग देना चालू कर दें। हमारे मन में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए कि इसने मेरे को मना क्यों किया, कि मैं इससे बोलूं नहीं, इससे बात करना बंद कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक आपका अकाउंट सेटल नहीं होगा कोई इंसान आपको कोऑपरेट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें ये माफ़ी की एक्सरसाइज करके हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो 63 जन्मों की आत्माओं को आह्वान करो, सुबह में से आधा घंटा ये एक्सरसाइज करोगे, अमेजिंग, आपको संगम पे टकराहट नहीं होगी, ना बीमारी होगी ना। देखो मैं मुस्लिम हूँ, मगर मुझे कभी कोई पेपर नहीं आया इस तरह का, कोई भी और आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं उन सब को आह्वान करके, है ना, उनका मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ। जब मेरे पास इतना दुआओं का खाता जमा है तो मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? परिवार वालों को भी मैं हमेशा आह्वान करती हूँ और उसको ब्लेसिंग देती हूँ, तो वो मेरे खिलाफ नहीं हुए, और मुझे अभी इस ज्ञान में मुझे कभी भी टकराहट नहीं हुई। तो सकाश अपने पास ऐसा हथियार है जिससे हम कोई सा भी अकाउंट यहाँ बैठे बैठे सेटल कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म वतन में आपने अकाउंट सेटल किया तो 3 लाख गुना स्पीड से सेटल होगा। और यहाँ आपको धीरे धीरे आपको रोज़ टकराहट होगी, रोज़ झगड़ा होगा, रोज़ बीमारी आएगी, रोज़ संबंधों से पेपर आएगा। किसी का संबंधों से अकाउंट होता है, किसी का धन से अकाउंट होता है ना, पैसा उसका पैसे की तकलीफ रहती है, किसी को बीमारी से शरीर का होता है। तो कोई ना कोई अकाउंट किसी भी तरह से चुकतू होगा। अगर आपने ये विधि समझ ली, मैकेनिज्म समझ ली, तो आपको संगम पे आनंद आएगा। आप इन
टकराहटों में टूटेंगे नहीं, नहीं तो टकराहट से ही टूट जाएंगे और ज्ञान छोड़ के चले जाएंगे। जनरली हम क्या करते हैं, 28 साल वाले भी ज्ञान में चलते हुए 28 साल ज्ञान छोड़ देते। कारण क्योंकि हमारे 63 लेयर है। कितनी है? 63 लेयर है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वो लेयर हमारी डिसॉल्व होती है, हमारी वो लेयर कम होती है। आपने देखा होगा कभी आपका योग बहुत अच्छा लगता है, आप उठते हो, और कभी ऐसा लगता है पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं तब भी योग नहीं लग रहा है। कारण वो वापस लेयर आ जाती है दूसरी। ऐसे लेयर होती है आत्मा में। तो मान लो आपका कड़ा अकाउंट आ गया, एकदम मोटी लेयर आ गई, तो आपको दीदियां बुरी लगेगी, दीदियों की बातें बुरी लगेगी, मुरली में रस नहीं आएगा, योग तो लगना बहुत दूर की बात है, सेंटर पे आना भी अच्छा नहीं लगेगा, और सेंटर के भाई बहन और उनकी सब क्लासे में आपको कुछ भी रस नहीं आएगा, क्योंकि मोटी लेयर आ गई। और ऐसे में ही भागंती हो जाते, क्योंकि योग लग नहीं रहा है, क्लास में उसको आनंद नहीं आ रहा है, दीदी की सब बातों उनको उल्टा ले रहा है वो, और कोई ऐसी छोटी सी मामूली सी घटना हो जाएगी और वो ज्ञान छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे में हमारी मोटी लेयर आ रही है, तो हमें क्या करना है, पुरुषार्थ 6 गुना ज्यादा कर लेना है। मान लो आप 3 घंटा योग कर रहे हो तो 4 घंटा करने लग जाओ। आप एक बार मुरली पढ़ रहे हो तो 3 बार मुरली पढ़ने लग जाओ, है ना। आप ब्लेसिंग देने का काम मतलब 1 मिनट या आधा मिनट करते हो तो वो ज़्यादा करने लग जाओ, क्योंकि हमें ऐसे में हमें अपने को और ज्ञान योग की जरूरत है। ऐसे में योग लग नहीं रहा मीन्स मोटी लेयर आई है आत्मा में, मोटी लेयर को, तो उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है। मोटी दीवार होगी तो ज़्यादा तेज और पेने हथियार की जरूरत है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे में हमें भागंती नहीं होना है, ज्ञान नहीं छोड़ना है, मुरली छोड़ना बंद कर देंगे, मुरली पढ़ना बंद कर लेंगे, और फिर कई लोग तो जाके विकार में गिर जाते हैं, राइट। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको हम बता दें कि बैंकें बंद हुई थी थोड़े समय पहले, आपको पता हो तो, बैंकें बंद हुई थी ना, सिटी बैंक वगैरह, है ना। उसका कारण क्या था, क्यों बैंकें बंद हुई? स्ट्राइक के कारण बंद नहीं हुई। 70 बैंकें, 200 बैंकें बंद हो गई थी अमेरिका में। नेट फेल हो गया? नहीं। उसका कारण क्या था, बैंकें फेल क्यों हो गई थी? आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी क्यों आई? हाँ, यस, बोलो बोलो। खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम। तो आपको हम सही रीज़न बता दें, क्योंकि उनके मन में, एम्प्लॉय के मन में लालच आ गया। क्या आ गया? लालच आ गया, और उन्होंने बैंकों का पैसा हड़प लिया। क्या किया? तो बैंकें क्या हो गई, लॉस में चलने लगी। उस समय सिटी बैंक के 50,000 एम्प्लॉय को निकाला गया था, और उस समय हालत ऐसी हो गई थी कि सारी गोदी पे माल पड़ा हुआ, क्योंकि जैसे ही आवाज़ फैल गया कि बैंकें डूब रही है, तो सब ने अपनी एफडी तोड़वा दी, सब ने पैसा निकलना चालू कर दिया। अब सभी पैसा निकाल देंगे तो बैंकें चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो उस समय गोदी पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार नहीं हो रहा था, सारी गोदियां ठप हो गई। ठप समझते हो? बिजनेस ठप। कोई किसी की बिल्टी नहीं छुड़ा रहा है, क्योंकि बैंकें ही बंद है, और बैंकें इतनी तेजी से एक का दूसरे पे लिंक होता है, इतनी तेजी से बंद हो रही थी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो हो सकती थी।
तो उस समय उन्होंने क्या किया कि सभी अमेरिका और जो डेवलप कंट्री के जो मेन है, इंग्लैंड और जर्मनी और इनके जो राज्य अधिकारी थे, इन्होंने आपस में क्या किया, मीटिंग किया कि अगर इस तरह से बैंकें बंद हो जाएगी तो क्या होगा, दुनिया में मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारा व्यापार ठप, तो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ, सब व्यापार से तो सारा सब कुछ चल रहा है ना। बैंकें बंद तो व्यापार बंद, व्यापार बंद तो सबका, लोगों का जीवन बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य कोष से इन बैंकों को पैसा दिया कि भाई तुम बंद मत हो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम वापस एस्टेब्लिश हो जाओ। अब आपको क्या लगा, इन्होंने ऑक्सीजन दिया, दिया कि नहीं दिया? ऑक्सीजन दिया है ना, क्योंकि हम बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन पे ये दुनिया चल रही है। कितना पैसा दे सकते हैं? क्या वापस लालच नहीं आएगा इनके मन में, हाँ या ना? वापस लालच नहीं आएगा इनके मन में? आएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर गुस्से में क्या करेंगे? हाँ, बटन दबा देंगे। आया ना? क्या करेंगे? हाँ, हाइड्रोजन बम, कुछ भी बम, उनके बटन दब जाएंगे, हाँ या ना? तो अभी हमें एक एक श्वास और श्वास क्या करना है, क्योंकि ये समय ऐसा है, आप जमीन खरीदोगे गुंडे कब्जा कर देंगे, आप बैंक में रखोगे कोई सेफ्टी नहीं है, घर में रखो चोर और ये, आपको उसकी भी सेफ्टी नहीं है ना। तो भगवान कहता है हमारा एक एक पैसा अभी क्या करना है, सफल करना है। अभी नहीं सफल करोगे फिर कब करोगे? और लास्ट में आप देखना, लोग ट्रक के भर भर के सोना और लोग बड़ा बड़ा पैसे का बैग लेके बाबा के पास आएंगे, बाबा ये ले लो, तो बाबा क्या कहेगा, अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि स्थापना हो चुकी, दुकान बंद, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब भी हमारा एक एक रुपया पैसा समेटना बहुत जरूरी है। आपको हम सच्ची घटना सुनाते हैं, सच्ची घटना है ये, कि बॉम्बे में एक भाई जो है, उसका एक्सीडेंट से डेथ हो गया, और उसने अपना सोना है ना इसमें छुपा रखा था पेड़ के नीचे, कि इससे मेरी बेटी की शादी करूंगी, राइट। अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और वो जहां पैदा हुआ वो 7 बेटियों के ऊपर लड़का, तो उस परिवार में तो बहुत खुशी हो गई कि लड़का आया, मगर ये बच्चा अपना पुनर्जन्म भूले नहीं। बच्चा बस बॉम्बे की बात करे, मुझे बॉम्बे ले चलो, मुझे बॉम्बे ले चलो, मेरी बीवी के पास ले चलो, मेरी बिटिया है, मेरा सोना पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, मेरा सोना वहाँ दबा हुआ है, मेरा धन वहाँ पड़ा हुआ है। अब ये लोग सोचे कि अगर उस बॉम्बे में इसको ले जाएंगे तो वो लोग इस बच्चे को ले लेंगे, हमारे तो बड़ी मुश्किल से भाई आया है ना। तो 11 साल तक उन्होंने बच्चे की बात को इग्नोर किया। फिर तो बच्चा ज़्यादा ही तंग करने लगा, मुझे बॉम्बे ले चलो, मुझे बॉम्बे ले जानो, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है। तो फिर किसी ने राय दी कि भले आप इस बच्चे को नहीं ले जाओ, आप उन लोगों को बता तो दो
तो इन्होंने तलाश किया, जहाँ ये एड्रेस बताता था वहाँ का फ़ोन नंबर पता किया और पता करके फ़ोन पे उसको बता दिया कि आपके यहाँ आपके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। देखा हाँ, आपके पेड़ पे सोना पड़ा हुआ है, आप खोदो उसको। तो उसने खोदा, सचमुच सोना निकला उसमें से बहुत सारा। बोले आपके पति की इच्छा है कि आपकी बेटी की शादी इससे करा लो। उसके पास पैसे नहीं, सचमुच गरीब घर के थे एकदम, है ना। तो वो पैसा जैसे ही निकाला और उसकी बेटी की शादी हो गई। जैसे ही शादी हो गई, ये बच्चा यहाँ भूल गया, नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है? तो कब किसकी दबी रही? धूल में। किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग लगाए। तो समेटो, कहीं भी हमारा बुद्धि जाना नहीं चाहिए। आपको हम एक और उदाहरण देते हैं। हमारे एक रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार, बहुत पैसा जमा किया उसने। मतलब इंडिया के कौन से हामी वाले, अगर आप जानते हो तो हामी ब्रदर्स, बॉम्बे की नामी ग्रामी आज भी बहुत अच्छी इनकी शॉप वगैरह है। उनके एक भाई की बात बता रही, एक अंकल की, अत्तर वाला। और उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा किया, खूब ज़मीनें ली, खूब ये किया, और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी कुछ भी चीज़ें किसी को शेयर नहीं की, कहाँ मेरी ज़मीन है, कहाँ क्या है, उसके पेपर कहाँ पड़े। आज उनके एक ही पीढ़ी हुई है, उनकी बेटी जवाई आज उनको खाने के लाले हैं। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए। तो वो आत्मा बता के नहीं गई कि कहाँ पेपर रखे हुए हैं। उनके बहुत सारे लॉकर होते होंगे, कहाँ क्या होता होगा, कारोबार बहुत था। और अभी तक तो एक दूसरी पीढ़ी भी नहीं आई है, और अभी उसको खाने के लाले हैं, बेटी जवाई और उनके 3 बच्चों को। और ये हालत, और वो ज़मीनें पड़ी हुई है। अब उसको कोई कौन वापर रहा होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं, जबकि उसकी इंडिया के कोने कोने में ज़मीन थी। तो यहाँ भी बाबा का भोग खाते हैं। देखो, जैसे हम पांडा भवन जाते हैं, अगर वहाँ भोजन करते हैं तो वहाँ की भंडारी में पैसा डालते हैं। बिना उसके तो हम भोग को टच भी नहीं करते, क्योंकि बोझा चढ़ता है। जिस सेंटर पे जाते हैं पहले भंडारी में पैसा डालेंगे, फिर जाके वहाँ खाना खाएंगे, क्योंकि सेंटर लाएगा कहाँ से? सेंटर लाएगा कहाँ से? बताओ, कमाने जाएगा? हाँ या ना? तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा श्वासोश्वास हम सफल करें, नहीं तो कुछ भी काम में आने वाला नहीं है ना। और सवाल ये है कि आपने अभी सफल किया तो ऐसा नहीं है, आपको उसी समय 10 गुना बाबा आपको दे देता है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, बेटी को 80 लाख में पढ़ा दिया बाबा ने। 1 भी रुपया नहीं था, बेटे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया। 1 भी रुपया नहीं था, बेटे को मस्कत भेज दिया, आज 50,000 तनख्वाह है। कुछ भी नहीं था। हे मेरे पापा करोड़पति है, सब कुछ है, मगर मैं किसी से मांगती नहीं हूं। आज की तारीख में ज्ञान में आने के बाद मैं कोई कमाने जा नहीं रही हूं, मगर बाबा ऐसा है, उसी समय अरब गुना दे देता है, खरब गुना उसी समय दे देता है। आपको पता नहीं चलता है, आपकी भंडारी भरपूर हो जाती है उसी समय। 1 रुपया इधर डालते हो, बाबा कहता है मैं रखता ही नहीं हूं, मैं तो दाता हूं, मैं किसी का लेके क्या करूंगा। तो 10 गुना उसी समय आपको भी अनुभव होगा। आप करके देखिए,
इतना बाबा के घर में एक एक रुपये का अहमियत है, और किस भावना से दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपने उसका जिक्र कर दिया और किसी को बता दिया तो गया, आपका नाम मान शान हो जाएगा। आपने प्रत्यक्ष फल खा लिया तो जमा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी हमें 84 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। देखो, एक बैनर भी कोई अज्ञानी बाबा के घर में लगाता है तो ज्ञान योग तो कर नहीं रहा है। एक बैनर लगाया, मान लो उसने 1500 रुपये दिए बाबा के लिए, सहयोग किया इस काम के लिए, तो वो द्वापर में धन्ना सेठ बनेगा। 84 जन्मों की प्रारब्ध अभी बनती है। आप अपनी डेस्टिनी तैयार कीजिए। आप 84 जन्म में कैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। देखो, रमेश भाई ने पांडव भवन में, पांडव भवन बन रहा था, बाबा बता दीजिए ना कितना पैसा डालूं। बाबा कहते मैं होता कौन हूं तुम्हारा भाग्य कम करने वाला। बाबा कुछ तो इशारा दो, 10,000 डालूं, 15,000 डालूं, कुछ तो मालूम तो पड़े कितना लगेगा। बाबा आपका भंडारी है, आपका भाग्य बनाना है, मैं कुछ नहीं कहेंगे। बाबा ने एक शब्द भी नहीं बोला। रमेश भाई खोद के प्रश्न किए मगर उनको नहीं बताया। आखिर रमेश भाई को अपने इच्छा अनुसार जो डालना था डाला, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं लकीर लगाने वाला उनकी तकदीर पे होता कौन हूं। मैं मान लो 10,000 बोल दिया तो बेचारा इसकी तकदीर पे लकीर लग गई, उतना ही तकदीर बनेगा। तो बाबा ने उनको जवाब नहीं दिया। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जो हॉस्पिटल का जो मालिक था जसलोक का, वो कहते बाबा, उस समय बेकरी पार्ट चल रहा था बाबा का। साकार बाबा कहता है मुझे वो साक्षात्कार करा लो, मेरा सारा धन आपको दे दूंगा। तो बाबा ने कहा लॉ ही नहीं है, फुरी से तालाब भरता है, हाँ या ना। बाबा एक का कल्याण करने आया है या सबका कल्याण करने आया है? सबका कल्याण करना है। बोले लॉ ही नहीं है कि एक का भाग्य बनाने आया है। और सचमुच एक का सफल होता ही नहीं है। ये तो माता है कि एक एक रुपये से ही यज्ञ का कारोबार चलता है। ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल। कई लोग चाहते हैं कि हमारा सफल हो जाए मगर सफल नहीं हो पाता है। कोई ना कोई कारण बन जाता है और सफल नहीं हो पाता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। धन लगाएंगे तो 84 जन्मों तक धनवान बनेंगे। तन लगाएंगे तो 84 जन्मों तक निरोगी कंचन काया होगी। मन लगाएंगे तो 84 जन्मों तक मन आपका एकदम निर्मल और एकदम स्वच्छ रहेगा। तो तन मन धन श्वास संकल्प, जितना समय आप लगाएंगे बाबा के घर के लिए सेवा में, तो आप नंबर 1, क्योंकि समय आपको फुल जीवन का मिलेगा, जीवन मुक्ति का। पहले दिन से आप कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। समय दिया तो सतयुग फर्स्ट में आएंगे, है ना। समय का दान का भी बहुत वैल्यू है, तो सभी का वैल्यू है। तो अभी हम माफी वाली एक्सरसाइज सबसे पहले कर सकते हैं। और जिनके साथों चक्र खुले होते हैं उनको बीमारी शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं रहेगा, शब्द ही नहीं रहेगा। जिनके साथों चक्र खुले होंगे वो लोग कभी इस जन्म में भी, लास्ट जन्म भी हमारा 21 जन्म में गिना जाता है, 20 जन्म सतयुग के, ये एक जन्म अभी का है। तो ये जन्म भी हमारा निरोगी कंचन काया आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सिस्टेमेटिक आप योग करेंगे, सातों चक्रों को खोले के रखेंगे। ये सुबह में से जरूर करो। आपका कभी भी अमृत वेला ऐसे नहीं होगा, ऐसा अमृत वेला कभी नहीं होगा।
क्योंकि सातों चक्र जिनके खुल गए और ये मुद्रा इतनी जबरदस्त है, वेवरिंग माइंड कभी नहीं रहेगा। माइंड जो वेवर करता है ना, ये चीज़ यहाँ जाऊँ, वो भटका, यहाँ भटकना, वहाँ भटकना, वो सब भटकाव बंद हो जाएगा। क्योंकि वायु चंचलता पैदा करती है और वायु को अपन ने क्या कर दिया, बांध के रख दिया है ना। तो ये मुद्रा में हमेशा मेडिटेशन करें और इससे आपके घुटने के दर्द और उसमें भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि वायु दौड़ती है, यहाँ दर्द होता है, 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 वायु घूमती है, जहाँ घूमती है वहाँ दर्द होता है। अनुभवी है ना सभी। तो ये मुद्रा करने से ये सब प्रॉब्लम आपकी सोल्व होती है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं माफ़ी की। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। हाँ जी, अटेंशन होता ही नहीं, अगर खुल जाए तो खुल जाए। ना ना ना, आदत बन जाएगी तो ये पड़ा रहेगा आपको, आप खुल जाने दो। बाबा पहले चाहिए, ये अपने आप खुले तो खुलने दो। मेरा कहने का भाव ये कि देखो, हम पोस्चर सिखाते हैं, हम नेचुरोपैथी वाले हैं, हम कभी भी किसी को बीमारी में दवाई नहीं देते। अब हमारे पास हथियार क्या है, आप अपना पोस्चर ठीक करो, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अब यूं बैठोगे, अकड़ू ककड़ू बैठोगे तो कमर दर्द होगी, सीधी सी बात है। तो हम आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, राइट। इसका बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इसलिए बताती हूँ आपको, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉडी पोस्चर इसलिए सिखा रहे हैं कि आपकी शारीरिक तकलीफें दूर हो। अगर शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर ही आपको, देखो क्या होता है, यहाँ बाबा से मिलने आते हैं लोग तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं और यहाँ का पानी है भारी, हाँ या ना। यहाँ पे अगर ज़्यादा खाना खा लो तो गैस बनती है, ठीक है। अब बाबा धरा पे आया हुआ है और उसको गैस बन रही है, और यूं ऊंचा नीचा हो रहा है, क्या बाबा से मिलन बनाएगा। शरीर ही ठीक नहीं है, शरीर ही आपका हिल डुल रहा है, मन को कंसंट्रेट करना बहुत दूर की बात है। मन तो सूक्ष्म है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड वाला है, घोड़ा है। तो आपका ध्यान शरीर पे जाएगा या बाबा पे जाएगा। तो आपको गैसें खत्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये अगर अभ्यास करने से अगर आपकी गैसें खत्म होती है तो ये तो और इसमें खुल जाए तो खुलने दो। भैया आप एकदम बाबा में उसमें डूब गए और ये उंगलियां खुल जाए तो खुलने दो। मेरा अनुभव है, इतना पक्का अभ्यास हो जाता है कि ये खुलती ही नहीं है। मैं बस में बैठूं, मैं ट्रेन में बैठूं, मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा, और मैं यूं भी रहूंगी तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। सर्दी लगती है ना तो यूं अंदर ये घुसी हुई है, आप जेब में डालो ना भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पोस्चर से मेरे को कभी भी हड्डियों के तकलीफ ना हो तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए। आज घुटने रिप्लेसमेंट कराओ, हाँ, आज ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओ, मेरे जैसा कोई दौड़ नहीं सकता, मेरे जैसा कोई चल नहीं सकता, तो शरीर तो पहले स्वस्थ चाहिए ना, है ना। और आप ऊंचा रखोगे या थोड़ा तो आप कंफर्टेबल रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान उधर नहीं जाएगा। पहली बात तो आपको ये मालूम ही नहीं है कि बाबा क्या है। अब आप कहोगे दीदी आप तो हमें ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। आप सब अपने बच्चे के माँ बाप हो, हाँ या ना। सभी बच्चे के माँ बाप हो, मानते हो, राइट। अब आपको याद करने के लिए क्या फोटो चाहिए, क्या कोई स्थूल आधार चाहिए कि लाल लाइट हो, म्यूजिक हो, तब मैं मेरी मम्मी को याद, अरे मम्मी है, मम्मी सामने आ जाती है, हाँ या ना। नानी को याद करो, नानी सामने आ जाती है। किसी आधार की, किसी मुद्रा की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका शरीर ठीक हो। बाबा को याद करने, बाबा हमारा बाप है यार, बाप को याद करने के लिए क्या किसी जरूरत है, किसी म्यूजिक की जरूरत है, किसी लाइट की जरूरत है, किसी गाने की जरूरत है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। बाप है हमारा, 24 घंटा उसके साथ रह सकते हैं अंग संग।
याद करो अपने नाना को, कितना समय लगा? सबके नाना याद आ गए? तो उसको चित्र लेने की जरूरत है कि हाँ नाना ऐसा होता है, नाना ऐसा होता है, नाना ऐसा होता है, नाना ऐसा होता है। जरूरत है किसी आधार की? जरूरत ही नहीं है, किसी आधार की जरूरत नहीं है। बाप है हमारा, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसके प्यार में डूब जाओ 24 घंटा। और ये सारी चीजें इसलिए बता रहे कि आपके शरीर ठीक हो, उस करंट से सातों चक्रों से आपका शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों जुड़ा हुआ, और संगम पे अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो बाबा को क्या याद कर पाएंगे? शरीर दुख दे रहा है, यहां मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अब क्या मैं बाबा से मिलन मना पाऊंगी? सुख होके अच्छे से मिलन नहीं मना सकते आप, क्योंकि बार बार ध्यान इधर जाएगा, बाप रे कमर दुख रही, कमर दुख रही है, कमर दुख रही है, बैठूं तो कैसे बैठूं? बेचैन करेगा शरीर। तो ये सारी बातें जो 7 दिन में हमने बताई, ये शरीर के लिए। बाबा तो हमारा अधिकार है, 24 घंटा साथ रखो उसको, 1 सेकंड भी हम भूल नहीं सकते उसको। बाप है हमारा, किसी आधार की जरूरत नहीं। और अगर आधार के साथ, अभी की मुरली थी, अगर बाप से किसी आधार के साथ आपका सर्व प्राप्ति आपके पास नहीं है, भिखारी को दान नहीं दे सकता, और वो संपन्न नहीं बन सकता, और खुद ही संपन्न नहीं है तो दूसरों को क्या संपन्न बनाएगा? संडे की मुरली है। किसी भी आधार के ऊपर बाबा की याद टिकी नहीं होनी चाहिए। निराधार, निराधार मीन्स हम क्या होता है, कुछ भी तकलीफ होती है हम किसके पास जाते हैं? सबसे पहले किसको याद करते हैं? कोई भी तकलीफ आती है हम स्थूल को याद करते हैं। आपको हम बता दें, छोटी सी बात बताते हैं कि दिल्ली में एक भाई था, ऑफिस से, इंडस्ट्री, बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक, ऑफिस से आ रहा था और अचानक, है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा, गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई है, गाड़ी तो कभी भी कुछ भी धोखा दे सकती है, तो उसकी पुलिया पे उसकी गाड़ी पलटी खा जाती है। भीखे था वो, बाबा 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 बाबा, मुंह से उसके एक ही आवाज, बाहर गाड़ी पलटी खाई हुई। वहां से मिलिट्री वाले वॉकिंग कर रहे थे, 5-6 लोग, और उनके कान में आवाज सुनाई दी, बाबा बाबा बाबा, एक की आवाज। तो उन्होंने उसी समय उसकी भाई यहाँ पे कोई फंसा हुआ है, उस आवाज की डायरेक्शन में मिलिट्री वाले हेल्प के लिए बहुत जल्दी जाते हैं। उन्होंने वो पलटी उसको सीधा किया और उस भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उनको खून चढ़ाना पड़ा, उसकी खून काफ़ी बह गया था, तो उन्होंने खून दिया, राइट, और फिर जाके उसके जेब से चिट्ठी निकाली और जो भी उनका कार्ड वार्ड निकाल के फिर उनके रिश्तेदारों को बुलाया। तो रिश्तेदार कब आए? कब आए? पहले किसने मदद की? नेचुरली। बाबा को आप अंग संग रखेंगे तो बाबा की मदद ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिवान जिसके साथ हो उसका बुरा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम माफी की एक्सरसाइज करेंगे, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है कि हम देखो, टेलीपैथी आपको समझा लेते हैं। टेलीपैथी क्या होती है? मैं जब ज्ञान में नहीं थी, इस ज्ञान में नहीं थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी टेलीपैथी की। टेलीपैथी मतलब किसी को भी वाचा से डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, संकल्प से आप जो चाहे कर सकते हैं। तो उस बुक में ऐसा था, उसने एक तरीका बताया था, अज्ञान काल की बात बता रही हूँ। उसने कहा, बोला खिड़की में बैठ जाओ और नीचे किसी भी आत्मा को फोकस करो और उनको संकल्प दो, दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़, तो वो दाएं मुड़ेगा। तो मेरे इंदौर में मेरा घर 3रे माले पे था, तो मैं खिड़की में बैठ जाती थी और बैठ के 200-300 बार बोलती थी, दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़।
तो वो दाएं मुड़ता था। मैं कहती थी ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़, तो वो ऊपर चढ़ता था सीढ़ी। जिस भी आत्मा को फोकस करके मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरी प्रैक्टिस इतनी फास्ट हो गई, मैं सब काम संकल्पों से करती थी। मैं कभी मिनिस्ट्री में जाती थी, तो मिनिस्ट्री आपने कभी देखा होगा, कागजों का सागर होता है, और कोई भी बिना पैसे फाइलें हिलती नहीं है वहाँ। और आपको इतना परेशान करते हैं, एक एक पेपर के लिए कहते हैं कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी नीचे जाओ, 7 माला नीचे उतरो, फिर जाके फोटोकॉपी करा के लाओ, फिर जाके वापस। इतना वो लोग टॉर्चर करते हैं कि लोग, मतलब उनको पैसे देने ही पड़ते हैं। बिना पैसे के काम हिलता ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं, ये टेलीपैथी मुझे मालूम थी, तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही पहले मैं पूरी प्रोग्रामिंग करती थी कि मेरी फाइल यहाँ जा रही है, यहाँ साइन हो रहा है, फिर ये फाइल इस ऑफिस में जा रही है, वहाँ साइन हो रहा है, फिर वहाँ से ये इस ऑफिस में जा रही है, वहाँ साइन हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे हाथ में फाइल देगा और कंप्लीट फाइल होगी। तो जैसी ही मैं प्रोग्रामिंग देती थी, जैसा संकल्प मैं एक एक को देती थी टेलीपैथी यहाँ से बैठ के, तो मेरे हाथ में वो फाइल आती थी और मुझे कभी भी इधर उधर भागना दौड़ना ऐसे ये सब करना नहीं पड़ता था। तो आप जैसी प्रोग्रामिंग देंगे, मेंटल प्रोग्रामिंग, वैसा होता था। मैं आपको टेलीपैथी के अपना उदाहरण, फिर मेरी मास्टरी इतनी हो गई कि मैं एक संकल्प देती थी, मेरा संकल्प सामने वाले को टच होता था। तो मैं अज्ञान काल की बात बता रही हूँ। मैं बेटी को बोलती थी, फातिमा मैं आ रही हूँ, 9 बजे दाल और चावल रेडी रखना। तो जब मैं जाती थी तो वहाँ पे दाल और चावल ही रेडी होते थे, ऐसा नहीं वो सब्जी चावल बना दे, नहीं। टेलीपैथी क्या दी है मैंने? दाल और चावल। तो दाल और चावल ही वहाँ बने होते थे। मैं वहाँ से, जैसे मान लो उस समय तो मोबाइल वोबाइल नहीं था, मैं कभी भोपाल चली गई और मैं उसको डायरेक्शन देना भूल गई, तो फिर वहाँ से मैं टेलीपैथी देती थी बस में, बुरहान तुम्हें डैडी को फ़ोन करना है और ये बात बोल देनी है। तो जब मैं वापस आती थी तो मेरे को वो ISD का बिल देता था, तो इससे साबित होता था मेरी टेलीपैथी पहुंची। उसने डैडी से बात कर ली और मेरे को बिल दे दिया। मैं तीनों बच्चों को 99% बच्चे ने अचीव किए, कभी बाजू में बैठ के नहीं पढ़ाया मैंने। मैं हमेशा बाहर रहती थी, मंत्री थी, तो मैं उनको टाइम फिक्स कर रखा था मैंने। बच्चों को मैं बिठाती थी अपने कमरे में, बैठ जाओ स्टडी कमरे में, वो बैठ जाते थे। मैं बोलती थी, मैं यहाँ से संकल्प भेजती थी, बैग खोलो, तो वो लोग बैग खोलते थे। और तीनों बच्चे नंबर 1 मेरे गए इसी कारण। बाजू में बैठ के नहीं पढ़ाया मैंने, संकल्पों से। आज का ज़माना ऐसा है, आप किसी को कुछ बोलो, ये कर ये कर ये कर, तो वो गुस्से हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि आजकल कोई भी डायरेक्शन सुनना, तो क्या करोगे आप? मेरी तरह टेलीपैथी करो। जिसको जो डायरेक्शन देने हैं मेडिटेशन में, यहाँ बैठे बैठे उनके कान में बोलो, क्योंकि ये बहुत प्रूवन थेरेपी है। और आने वाले समय में, सतयुग में, सारा काम संकल्पों से होगा। किसी को भी वाचा में आने की जरूरत ही नहीं है। प्लेन भी आप बोलोगे प्लेन आ जाओ, तो आपका प्लेन आ जाएगा सतयुग में, संकल्प से। तो मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ कि टेलीपैथी में उन्होंने उस बुक में लिखा था कि उन्होंने एक मुर्गी, बहुत साइंटिफिकली बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च किया। मुर्गी के 6 चूजे थे और माँ का बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, हाँ या ना? चाहे जानवर की माँ हो चाहे इंसानों की। तो उन 6 बच्चों को समुंदर के नीचे ले गए। कहाँ ले गए? एकदम नीचे ले गए। और नीचे उनको 6 बच्चों को अलग अलग टाइम पे उनको मारा गया। माँ ऊपर है, बच्चे समुंदर के नीचे है, पताल में एकदम। मगर उनके यहाँ ब्रेन में चिप लगा दी थी उसकी माँ के। और जब जब जिस सेकंड काटा गया उसको, इधर माँ कांप रही थी।
मतलब टेलीपैथी से माँ को एहसास हो रहा था मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, क्योंकि वो तो बोलता तो नहीं है भाई, वो जानवर तो अबोला होता है ना, वो तो कुछ बोलता नहीं है कि मेरे बच्चे को मार रहे हैं, मगर उनके ब्रेन के डिफ्लेक्शन से मालूम होता है जिस सेकंड यहाँ मारा गया चूजे को और उस सेकंड माँ में हलचल हुई। तो आप देखते हैं, आपने जिसका नाम लिया, जैसे दादी ने हमें नाम लिया मेरा, और मैं दादी के पास आ गई थी, है ना दादी, 7 दिन पहले, ये शिविर कराने से पहले दादी ने मुझे याद किया और मैं दरवाजे पे बोले, बहन बोल रही थी कि दादी ने अब भी मुंह में आपका नाम लिया। तो ये क्यों होता है? टेलीपैथिक कनेक्शन। और सबसे बड़ा टेलीपैथिक कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से। हम किससे जुड़ते हैं? टेलीपैथिक कनेक्शन से उससे जुड़ते हैं, और जैसे ही उसको कनेक्शन उससे होता है, उसकी मदद हमको मिलना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम माफी मांगेंगे जिस भी आत्मा के साथ आपका करंट अकाउंट है। अभी हम एक का उदाहरण कर रहे हैं। अगर आपको अमृत वेला करना है आधा घंटा, तो आप 63 जन्मों की आत्माओं को बुला सकते हो और इमर्ज करो सामने आपके, जैसे ही आपने बुलाया सब आ गई। और टेलीपैथी इतनी पावरफुल है, आप दुनिया की कोई आत्माओं को यहाँ बैठे बैठे आप उनको बुला सकते हो, ठीक है ना। और बुला के उनको इमर्ज करके उनके कान में बोलना है। क्या बोलना है? आप जो बोलोगे उनको उन तक पहुंचता है। जमीला ऐसी है, जमीला ऐसी है, जमीला को तो बोलना ही नहीं आता, जमीला तो ऐसे चिल्लाती है, जमीला चीखती है, जमीला को तो ऐसा है, जमीला ऐसी है, जमीला वैसी है। अब आप यहाँ बात कर रहे हो, मगर आपका एक एक बातें उधर जाती है, जमीला तक पहुंचती है। कहते हैं ना, दीवार के भी कान होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें टेलीपैथिक कनेक्शन से 40 दिन तक करके देखो आप, उनके कान में बोलो। बहुत जन्मों तक हमने पार्ट प्ले किया है, मुझसे भी बहुत सारी भूलें हुई है और आपसे भी बहुत सारी भूलें हुई है। मैं आपको दिल से माफ़ करता हूँ और आप भी मुझे दिल से माफ़ कर दे। यहाँ बैठे बैठे आप जिसको भी विजुलाइज करके उसके कान में बोलेंगे, उन तक पहुँचता है। तो अभी हम ये माफ़ी वाली एक्सरसाइज करते हैं। ये 40 दिन तक आप करेंगे ना, तो वो आत्मा बदल जाएगी। और इसका एक टेस्ट भी है जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका हिसाब किताब चुकतू हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो आत्मा आपके पास आएगी और आपके मन में उसके लिए प्यार बरस रहा है, प्यार उमड़ रहा है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब हिसाब किताब सेटल हो गया। समझ में आया? ये टेस्ट है, इससे मालूम पड़ जाता है कि हिसाब किताब आपका नेक्स्ट टू नील हो गया। अभी हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। मेरे को तो आज बहुत सारी एक्सरसाइज करानी थी, मगर टाइम तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। तो एक दो कल करा देंगे, आज एक और एक्सरसाइज कराते हैं। सभी करेंगे? योग की एक्सरसाइज करना चाहते हैं? ठीक है ना। तो बाबा से टच ले, जिस ऑर्गन पे दर्द हो रहा है उसको फोकस करेंगे तो वहाँ से वो दर्द चला जाता है। तो अभी ये एक छोटा सा एक्सरसाइज कराते हैं, फिर एक दो एक्सरसाइज कल करा देंगे, कि मुझे तो 8-10 करानी थी, तो क्योंकि मैंने 1-2 ही करा पा रही हूँ। तो अभी हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, हीलिंग टच लेना। और बीमारी, यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी बीमार इंसान के पास जाके उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरी मम्मी 30 साल से बिस्तर पे थी, 15 दिन में चलने लग गई। तो आप यहाँ बैठे बैठे आप अपनी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। करेंगे? सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, ढीला छोड़ दे। रिलैक्स हो जाएं। पूरा ध्यान ललाट पे।
आप एक जगमगाता हुआ प्रकाश पुंज है। और आपसे तेजोमय किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। फील इट, फील द करंट। शरीर से बाहर आ जाएं और अब आप उड़ते चले जा रहे हैं और ऊपर उड़े, सूरज चांद तारों से पार चले जाएं और ऊपर चले जाएं, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, जहां सफेद पीला प्रकाश जगमगा रहा है। ब्रह्मा के ललाट में शिव बाबा हीरे जैसा जगमगा रहा है। परमात्मा की गोद में सो जाए और बाबा आपको छू रहा है। बाबा सिर पे हाथ फिरा रहा है। फील द हीलिंग टच। जैसे ही बाबा सिर पे हाथ फिरा रहा है, ब्रेन की एक एक कोशिका चुस्त दुरुस्त हो रही है। ब्रेन में करंट का फ्लो हो रहा है। ईश्वरीय शक्ति को महसूस करे। फील द हीलिंग टच। हीलिंग एनर्जी ब्रेन की एक एक कोशिका को शांत कर रही है। पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। फील इट। और अब बाबा आंखों को छू रहा है। आंखों की रोशनी तेज हो रही है। मोतियाबिंद गायब हो रहा है। आंखें तेजोमय हो रही है। चश्मा हट रहा है। फील द टच। बाबा के हाथों से सफेद दिव्य प्रकाश आंखों की एक एक कोशिका को, रेटिना को, मोतिया को, जहां भी आपके जो जो तकलीफ है, वहां बाबा का हाथ, बाबा का स्पर्श होते ही वो रोग दूर हो रहा है। आंखों की रोशनी तेजोमय हो रही है। फील इट। और अब बाबा का हाथ गर्दन पे, गर्दन की अकड़न जकड़न, कंधे की अकड़न जकड़न, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डोलाइटिस, सब अकड़न जकड़न दूर हो रही है। पूरी गर्दन में करंट फैल रहा है। कंधों में करंट फैल रहा है। फील इट। और अब बाबा का हाथ छाती पर है। हार्ट, लंग्स, फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। प्रैक्टिकल किरणें देखे। दोनों फेफड़ों में सफेद दिव्य सकाश। फेफड़े की एक एक कोशिका एक्टिवेट हो रही है। अस्थमा, खांसी, एलर्जी फिनिश। बाबा का हाथ हार्ट पर है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खून पतला हो रहा है। जो भी हार्ट की तकलीफ है, फिनिश। बाबा का हीलिंग टच नाभि पर है। आंतें चुस्त दुरुस्त हो रही है। एक एक आंतों में बाबा का करंट पहुंच रहा है। सारा कचरा साफ हो रहा है। आंतें शुद्ध हो रही है। आंतें निर्मल हो रही है।
फील इट। और अब बाबा का हीलिंग टच कमर पे है। कमर का एक एक मणका सफेद दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। ईश्वरीय शक्ति को एक एक अंगों में, रोम रोम में महसूस करे। कमर दर्द, स्लिप डिस्क फिनिश। और अब बाबा का हाथ किडनी पे है। किडनी प्रॉब्लम दूर हो रही है। और अब बाबा का हीलिंग टच दोनों घुटनों पे है। घुटने की एक एक कोशिका नई आ रही है, नए सेल्स आ रहे हैं, नया सब कुछ, नया घुटने का ग्रीस बन रहा है। घुटने की हड्डियां मजबूत हो रही है। फील इट। सफेद दिव्य प्रकाश अब बाबा एड़ियों को छू रहा है। एड़ी का दर्द, अंगुलियों में दर्द, पंजे का दर्द फिनिश। पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक बाबा का हीलिंग टच महसूस करे। जहां भी गांठ है, जहां भी आपके तकलीफ है, बाबा की किरणें पहुंच रही है। गांठ डिसॉल्व हो रही है, गांठ छोटी हो रही है। महसूस करे अंग अंग निर्मल हो गया है। रोम रोम निर्मल हो गया है। सफेद दिव्य प्रकाश से पूरा शरीर नहा रहा है। शीतल शीतल ठंडी ठंडी किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। बाबा सिर पे हाथ फिरा रहा है। आप बहुत सूदिंग महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जन्म जन्म तक ये परमात्म छत्र छाया बनी रहे। बाबा का हाथ इस तरह से सिर पर हमेशा रहे। महसूस करे। और अब बाबा आपके चारों तरफ उंगली घुमा रहा है। चारों तरफ आग ही आग है। सुरक्षा कवच आपको पहना दिया है। दुनिया की कोई भी अलाएं बलाएं, कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। इस सुरक्षा कवच को, इस आग के घेरे को सारा दिन महसूस करे। और अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं। वापस इस शरीर में एंटर हो जाएं। भ्रुकुटी आसन पर विराजमान हो जाएं। और आपके चारों तरफ आग का घेरा है। कोई भी इविल सोल, कोई भी अलाए बलाएं, कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र कोई भी आपके प्रति कितना भी निगेटिव सोचे, क्योंकि आपने सुरक्षा कवच पहना हुआ है, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सारा दिन इस आग के घेरे को महसूस करना है। सारा दिन परमात्म शक्तियों को लगातार अंग अंग में, रोम रोम में महसूस करना है। इसी अभ्यास को सारा दिन बार बार करेंगे। अभ्यास पक्का होता जाएगा। 40 दिन तक करेंगे। जिस अंग को फोकस करेंगे, जो आपकी तकलीफ है उसको बराबर फोकस करेंगे, वो अंग ठीक हो जाएगा और वो अंग हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा
सोचोगे तुम वैसा